नेक्स्ट आपके पास है रिलेशन। नेक्स्ट आपके पास बेटा जी रिलेशन। सबसे पहले आप बेसिकली समझेंगे उसका मीन क्या है रिलेशन का। ये एक सेट दे रखा है मान लो मेरे पास, ये एक सेट दे रखा है मान लो मेरे पास, एक ये ए और ये है बी सेट, ठीक है बेटा। और इसके अंदर मैंने ले लिया है यहाँ पर, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले रहा हूँ राम, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ राम, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कृष्ण, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रावण, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कोई भी एलिमेंट इसके अंदर, जैसे मैंने ले लिया दशरथ, और यहाँ पर वासुदेव, और यहाँ पर लिया मैंने विश्रवा। तो आप लोग देख रहे हो राम जो है वो कनेक्ट है किसके साथ, दशरथ से, कृष्णा है वो वासुदेव से, और रावण है वो विश्रवा से। तो क्या कनेक्शन है राम का इनसे, राम का है एज सन, राम क्या है एज सन, बट दशरथ क्या है एज फादर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है यहाँ पे क्या है एज सन। ऐसे ही हम लोग रिलेशन इनका होता है एक सेट ए और बी का, ऐसे रिलेशन हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में। तो जो डेफिनेशंस बनी आपके पास वो ये बनी कि लेट ए एंड बी आर टू नोन एम्प्टी सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू नोन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। ए और बी कोई दोनों एम्प्टी सेट्स है। देन any subset of R, any subset R of A Cartesian B is called relation, is called relation। समझे नहीं आप, मीन्स R कोई एक ऐसा रिलेशन है जो सबसेट है किसका, A कार्टेशियन B का। अब A कार्टेशियन B क्या था, A कार्टेशियन B था, उसके अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे, जो पहला एलिमेंट जहाँ पे फर्स्ट सेट से था और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से था। तो आर क्या है बेटा जी, सबसेट है ए कार्टेशियन बी का, मींस उसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे लाइक दैट, ठीक है। तो ये इस आर को क्या बोलते हैं हम, रिलेशन। इस आर को क्या बोलते हैं, रिलेशन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा राम कोमा दशरथ, कृष्णा कोमा वासुदेव, जिनका रिलेशन है वैसे ही, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट, तो ये रिलेशन बनेगा आर इक्वल्स टू आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रिलेशन का क्या फर्क है, आर आ जाता है कैपिटल आर इक्वल्स टू, और चलता है वही ऑर्डर्ड पेयर। अब हमारे पास आती है बेटा जी क्या, ये नोटेशन थी, आपके पास आती है रिप्रेजेंटेशन। आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर क्या होता है बेटा जी, इसको वही आपके पास दो फॉर्म है, रोस्टर या टेबुला, और सेकंड है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर टेबुलर या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ देखिए बेटा जी, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म आपके इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आएगी आर इज अ रिलेशन, आर इज रिलेशन क्या, एज स्क्वायर ऑफ, एज स्क्वायर ऑफ, मींस हम आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ गया एज स्क्वायर ऑफ, पहले वाला देखो ये इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है। क्या आ जाएगा, एज स्क्वायर ऑफ, या हैज इट स्क्वायर एज, ये भी लिखा सकता है, हैज इट स्क्वायर एज, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। आपको मोस्टली सेट बिल्डर फॉर्म में मिलेगा, आपको रोस्टर बनानी पड़ेगी, ध्यान रहे, ठीक है बेटा। फिर आपके पास आते हैं, चलते हैं हम
डोमेन और रेंज में, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, हर चीज को ढंग से समझते हुए चलेंगे, ध्यान रहे, हर टॉपिक को ढंग से समझते हुए चलेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, मान लो आपके पास क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए और एक सेट दे रखा है बी, और एक रिलेशन डिफाइन है आर, एक रिलेशन है जो ए से बी पे है। ठीक है, तो बेटा जी दो सारे एलिमेंट, देखो मैं आपको एक चीज बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पिंक जो मैंने कलर लिया है, ठीक है, ये पिंक है, और ये मैंने लिया है ब्लू। ठीक है, और बेटा मैं इसको सिंपल रिनोल्ड स्पैन से इनका रिलेशन शो कर रहा हूँ। पिंक का ये, इसका ये, इसका ये, और इसका ये। ठीक है, ये रिलेशन शो कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इसका रिलेशन मैंने शो कर दिया है। तो बेटा जो आपके पास ये जो ब्लू पिंक वाले एलिमेंट है, पिंक वाले एलिमेंट, ये किस में जाएंगे, सारे डोमेन में जाएंगे। डोमेन का मतलब क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए। ए सेट के सारे एलिमेंट किसके अंदर जाएंगे आपके पास, डोमेन में। किसमें जाएंगे, डोमेन में। ठीक है, रेंज क्या होगी, जिन जिन एलिमेंट्स की आपके साथ क्या हो रही है, रिलेशन आ रहा है, एलिमेंट्स ऑफ बी रिलेटेड टू ए, ए के साथ जो रिलेटेड है वो सारे। लेकिन देख आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट ऐसे हैं जो बच भी गए हैं, कुछ एक एलिमेंट जो बच भी गए हैं। तो कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन आपके पास हो जाएगी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन बी। बी के अंदर सारे जो एलिमेंट है वो कहलाते हैं कोडोमेन, ये डोमेन। लेकिन जिनका सिर्फ रिलेशन आता है वही किसके अंदर जाते हैं, रेंज के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये आपका एरो डायग्राम था, एरो डायग्राम किसके लिए, रेंज, डोमेन और कोडोमेन के लिए। सर जो ए वाले ब्रैकेट में होंगे और जिनका रिलेशन भी नहीं है उनका क्या होगा, वो लास्ट में नीचे वो जो सारे कोडोमेन में, कोडोमेन में सारे, ये नहीं सॉरी, सारे डोमेन में है वो सारे डोमेन के अंदर है। इस वाले ओके एलिमेंट जिनका रिलेशन है या नहीं है, ये तो पूरा डोमेन कहलाता है, और ये पूरा कोडोमेन कहलाता है। लेकिन जिनका रिलेशन आता है वो रेंज में होते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके। देखो नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं हमें। एक सेट दे रखा है, एक ये सेट दे रखा है ए और बी, इसका रिलेशन है आर पे। इस सेट के अंदर है m एलिमेंट और इस सेट के अंदर है n एलिमेंट। ठीक है, तो बेटा जी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 की पावर m इंटू n। क्या बनेंगे बेटा जी, 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, क्योंकि r के अंदर क्या आता है, ए कार्टेशियन भी आता है। ठीक है, और ए कार्टेशियन बी में क्या हो जाएगा, m इंटू एन, और फाइंड करेंगे रिलेशन तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर, क्योंकि मैंने बताया था ना सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n वाले, तो टोटल कितना हो जाएगा r के अंदर सबसेट्स, 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब पहले आप जो मैंने ये करवाया है सिर्फ इसी पे बेस्ड अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अभी टाइप्स नहीं करवाई है मैंने, सिर्फ और सिर्फ जो अभी पढ़ा है सिर्फ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी फिलहाल। उसके बाद फिर आप जब टाइप पढ़ेंगे जब उस नेक्स्ट हम करेंगे। ठीक है, जो अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे
सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो ये देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है, एक सेट ए दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एक रिलेशन आपका डिफाइन हो रखा है ए सेट से ए सेट के ऊपर, मींस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 है, मींस ए से ए पे ही डिफाइन है वो रिलेशन, ठीक है। और कैसे दे रखा है, उस रिलेशन के अंदर एक खासियत है कि वो ना उसकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है कि एक्स वाई सच दैट वाई ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, एक्स फर्स्ट सेट से है, वाई सेकंड से। तो कह रहा है आपको फाइंड करनी कुछ चीजें, पहला पूछा है उसने डोमेन, सेकंड पूछा है उसने रेंज, क्या होगी। अब देखो x की वैल्यू उठाओ यहाँ 1 से r के अंदर, आपने उठाई, जब x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 1 + 1, y कितना आ जाएगा 2, x जब 2 होगा तो y कितना आएगा 3, x जब 3 होगा तो y कितना आएगा 4, 4 x 4 आएगा तो y कितना आएगा 5, 5 और x 5 आएगा तो y कितना आएगा 6, 6 और x 6 आएगा तो y 6 आएगा। आएगा ही नहीं। वेरी गुड भाई, जिस बच्चे ने बताया, अगर मैं x यहाँ पर 6 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू 7 आएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास तो सेट कितने हैं 6 तक ही है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेशन में यहाँ तक ही लेना है, वेरी गुड बेटा, ठीक है, 5 6 तक। तो डोमेन क्या आ गई, अब आप डोमेन देखेंगे, डोमेन आ गई, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं वो किसके अंदर जाते हैं, डोमेन के अंदर, x वाले, तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज के अंदर कौन से एलिमेंट जाएंगे, रेंज के अंदर 6 जो क्यों ये आ रहे हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसे खुद ही ट्राई करना है, डिट्टो ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड देखो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन थर्ड के अंदर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, कह रहा है कि इफ हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, और दोनों के दोनों नेचुरल है, ठीक है, और बेटा जी आर एक रिलेशन है जिसके अंदर सारे ए बी आ रहे हैं, और क्या कह रहा है वो, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए बी का डिवाइजर है। तो कह रहा है प्रूव दैट ये आर कैसा है, नेचुरल रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर है, आर इज अ रिलेशन ऑन एन, कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। देखो बेटा, इस मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, आपको उस वर्ड को समझना है, आप बताएंगे उस मतलब। देखो डिवाइजर और डिवाइड्स, क्या मतलब इस वक्त बताओ बच्चों, डिवाइजर या डिवाइड्स क्या मतलब है इसका, बताओ भाई। भाई डिवाइजर तो कोई किसी का भी हो सकता है ना, डिवाइजर तो कोई किसी का भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड्स का मतलब कंप्लीटली डिवाइड करना जहां पे रिमाइंडर 0 हो, ठीक है, समझ आ रहा है, डिवाइजर तो डिवाइजर है। तो देखो अगर मान लो मैं ए लेता हूं 1 और बी 2, ठीक है, ए लेता हूं 1 बी 2, तो 1 2 का डिवाइजर है, 2 3 का है, 3 4 का है, और 1 1 का भी है, 4 5 का है, जनरली चलता रहेगा ऐसे ही। तो जो पहला एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 4, सिंस ए आपका जो डोमेन है, डोमेन भी कैसी आ रही है 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर, और रेंज भी कैसी आ रही है 2 3 4 1, ये भी 1 2 3 4 5 एंड नेचुरल नंबर। जिस रिलेशन की डोमेन भी नेचुरल हो और रेंज भी नेचुरल हो तो वो पूरा रिलेशन कैसा हो जाएगा, होल रिलेशन इज नेचुरल रिलेशन, ठीक है। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बेटा ये क्या कह रहा है आपके पास कि आपने यहाँ गया, आपको डेफिनेशन दे रखी थी ए इज डिवाइजर ऑफ बी, मींस आपको वो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जो डिवाइजर हैं, तो मैंने ले लिया 1 1 1 2
1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, 3 4 ले लिया, 4 5 ले लिया। भाई सारे एक दूसरे के डिवाइजर तो हो सकते हैं ना, इसलिए ये नहीं सर आपकी आवाज नहीं आ हाँ जी बेटा, वो फोन आ गया था स्कूल से ना, एक बार देखो। तो अगर ये क्या आपके पास है भाई 1 2 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 आप ऐसे ले रहे हो, क्योंकि इसने कहा है पहले वाला एलिमेंट ए इज डिवाइजर ऑफ बी, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का क्या है, डिवाइजर है। तो बेटा जी क्या हो गया, जो पहले वाले एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 ये भी सारे नेचुरल नंबर हैं, और जो रेंज वाले आ रहे हैं ये भी सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नेचुरल सारा क्या हो गया, पूरा नेचुरल हो गया, तो पूरा रिलेशन क्या हो गया है, नेचुरल। यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट जो ये रिलेशन आ रहा है वो कैसा आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। सर अगर ये डिवाइड्स पूछता फिर? तो फिर हम वो ही लेते ना, फिर वो ये वाला नहीं पूछता नेचुरल, क्योंकि देखो 2 4 को डिवाइड करता है कंप्लीटली, ठीक है, 4 8 को करता है, इस हिसाब से लेते ना फिर हम चीजें कंप्लीटली वाले। तो वो उसके अलग अलग कंडीशन देता, फिर वो ये नहीं पूछता आर इज ए नेचुरल रिलेशन, वो अलग कंडीशन देगा। आगे क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा करवा रहा हूं मैं, ऐसा ही क्वेश्चन ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है बेटा जी कि ए एक सेट दे रखा है आपके पास 1 2 3 से लेके 25 तक, ठीक है, और आर एक रिलेशन दे रखा है ए से ए पे, ठीक है, मींस 1 to 5 से 1 to 5 तक, ठीक है। और आर के अंदर क्या कह रहा है वो, आर के रिलेशन कैसे आने चाहिए, आर के अंदर रिलेशन आना चाहिए इज 1/4, इज 1/4, पहले वाला एलिमेंट दूसरे का 1/4 है। तो कह रहा है फाइंड डोमेन, फाइंड रेंज, फाइंड द रिलेशन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या क्या बनेंगे इसमें, 1 4 2 8 3 12, पहले वाला एलिमेंट 1 4 है दूसरे का, यही तो कह रहा है वो। समझ आ रहा है अंजलि? यस ये कह रहा है कि इज 1/4 मींस पहले वाला एलिमेंट दूसरे का 1/4 है, इज 1/4। तो क्या हो गया, 1 4 2 8 3 12 4 16 5 520 6 24, और नेक्स्ट फाइजा क्या आएगा बेटा नेक्स्ट, 728। लेकिन सर 28 कुछ तक तो भी है नहीं ही नहीं आएगा। नंबर। वेरी नहीं गुड क्योंकि इसके अंदर 25 तक ही है बेटा, ठीक है। तो सिर्फ कितने लेंगे हम यहाँ पर, 624 तक। तो डोमेन क्या आ गया बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6, और रेंज आ गई 4 8 12 16 20 24। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा पक्का, ठीक सर है। पूरा ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा रहे हो अभी, मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। कह रहा है एक रिलेशन दे रखा है ए आर बी, मीन्स ए आर बी मीन्स ए का रिलेशन है बी के साथ, किस हिसाब से कह रहा है वो, सच दैट ए और बी नेचुरल नंबर है, और सच दैट a plus 2b equals to 11, a plus 2b equals to 11। तो आप मुझे बना के दिखा रहे हो, इसका रिलेशन बना के दिखा रहे हो, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, बनाओ फटाफट। बताओ बेटा, कर रहे हो क्वेश्चन? यस सर। यस सर। 1534537291। ओके
सर बन गए तो। ठीक है बेटा, तो आपको यही करना है आज, आपका काम यही है 1 to 9 तक क्वेश्चन ही करने हैं इसके बस, ठीक है। सर इसमें रिलेशन ही निकालना था ना, बस वो जो अभी हाँ हाँ, रिलेशन निकाल लो, डोमेन रेंज फाइंड कर लो। ओके सर। हाँ जी, ठीक है सभी बच्चों। बेटा ये वाला समझाऊं क्या, नहीं आया हो तो किसी को? सर हो ये गया। सर सर हो गया। सर। ठीक है, हाँ जी ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखना, नेचुरल ये आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक करना है आप लोगों को आज, क्वेश्चन नंबर 9 तक आप पूरी एक्सरसाइज 2.1 करनी है, और ये बेसिक्स पढ़ने हैं जो मैंने करवाए हैं आपको, और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 करने हैं। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, वो मैं करवाऊंगा कल, ठीक है। सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन का एक बार वो लास्ट के बताना, जैसे मैंने रिलेशन निकाल लिया, फिर डोमेन अच्छा और वो आ गया, नेचुरल कैसे हाँ, आएगा वो? नेचुरल नहीं पूछा ना इसने। इसने क्या कहा है, ए और बी नेचुरल नंबर लो, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू नेचुरल रखो। जैसे अच्छा आप ए करो तो बी कितना आएगा यहाँ से 5, मतलब 5। आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर ही लेने ए और बी की जगह। ओके सर, रिलेशन निकालना है बस। बस हाँ, प्रूव नहीं करना कुछ भी, रिलेशन निकालना है, डोमेन रेंज बतानी है। ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, मिलेंगे।